उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की उर्दू पी की मॉर्निंग शिफ्ट का जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था वो किस तरह से आया था, है ना। ये हमारे पास मार्किंग स्कीम है, तो इसे आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स को टैली कर सके कि भाई आपके आंसर्स कैसे रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका एक पैराग्राफ था, क्वेश्चन आपके पास होगा, है ना। तो क्वेश्चन पेपर आपके पास है, उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा और उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको ये सबके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो पहला देखिए यहाँ लिखा हुआ है पश्चिम। अगर आपने पश्चिम आंसर लिखा है तो ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखिए मद्रास, ये वाला अगर आपने आंसर लिखा है तो आपका आंसर ठीक होगा, अदरवाइज़ आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में ये हिंदुस्तान ज़बानों का घर जो आपका चैप्टर है उससे लिया गया है। ठीक है, उत्तरी भारत, संस्कृत और शोषनी प्राकृत। ठीक है, तो अगर आप ये आंसर देके आए तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद मेरे ख्याल में ये आपकी जो गज़ल है मीर की हस्ती अपनी हुबाब की सी है, यहाँ पे इससे लिया गया है ये इक़्तिबास। तो इसमें देखिए अगर आपने पहले का आंसर लिखा है इंसानी ज़िंदगी की हकीकत हुबाब, यानी जो पानी का बुलबुला है उसके मानंद है। ठीक है, तो अगर आप ये लिख के आए तो ठीक है। आशिक दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरे में आपको ये वाला लिखना है। ठीक है, धोखा, है ना, वो रेत या तारकोल की सड़क जिस पर क्या होता है कि जब धूप पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे शायद वहाँ पे पानी है, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं है, धोखा होता है पानी का। ठीक है, और इसके बाद नीमबाज, और उसके बाद आपका गुलाब, इस्तिराब, शराब, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके काफ़िए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लिखा है बहन की शादी के लिए, यहाँ पे लिखा है, ये आपका फिर से इक़्तिबास होगा। ठीक है, तो अगर आप ये आंसर दे के आए हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके नंबर कट जाएंगे। फिर यहाँ पे भी देखिए आपने इक़्तिबास में आंसर दिया होगा नेकी का बदला, है ना, अजब बाज़ार। ठीक, तो अगर आपने यही आफ्ताब यहाँ पे करज, ठीक है, ये अगर आप लिख के आए हैं तो आपके आंसर ठीक हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं मज़मून नवीसी की, यानी कि अगर आपसे ऐसे लिखने को कहा गया है, तो मैंने आप लोग को बता दिया था कि आपको नंबर कैसे मिलते हैं, कि आपने स्टार्टिंग कैसे की, अंदर का मामला कैसे लिखा है, आपका लिखने का अंदाज़ कैसा और फाइनल आपने कंक्लूड कैसे किया है। इन सब चीज़ से मिला के आपको पूरे नंबर मिलेंगे 10। अगर आपने इसी तरह से लिखा है अपने आंसर को तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने इस तरह से नहीं लिखा है तो आपके एक आध नंबर कट जाएंगे। इसके बाद अगर हम दरख्वास्त की बात करते हैं तो आपको पता है दरख्वास्त में सबसे पहले जिसको हम भेज रहे हैं उसके बारे में उसका नाम, उसके अलक़ाब, आदाब, ये सब लिखे जाते हैं। फिर बीच में आपको पूरा अपना नफ्स मज़मून लिखना होता है कि जिस टॉपिक पे आपकी बात हो रही है ना। जैसे मान लीजिए आपको छुट्टी के लिए चाहिए, सेक्शन तब्दील करवाना था या जो भी था। ठीक है, असल में मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं आ पाया है बेटा, इस वजह से मुझे आपको मार्किंग स्कीम से पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपको दिया गया है। इसके बाद आपसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है तारुफ या इजहार ख्याल की जांच के दौरान आपको ज़बान और बयान और इस पर भी क्या करनी है, तवज्जो देनी है। ठीक है, ये भी वही है, ये आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे ना तो इसलिए ऐसे लिख दिया है। इसके बाद टिक मार्क की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है मिनाजिल, फ़तेह, खौफ, तयशुदा, अकबर और ये कौमा, इसके बाद बाज़गिरी और फ़ेले मुस्तक़बिल। अगर आप ये आंसर टिक करके आए तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आपके नंबर कटने के चांसेस हैं। ये आपके MCQ वाला हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो भेस बदलने का आपने क्या लिखा है, ज़रूरी नहीं है आप ये लिख के आए। भेस बदलने का मतलब होता है अपने आप को चेंज कर लेना, है ना। तो इसमें यहाँ देखिए लिखा है फ़कीरों का भेस बदल कर हम क्या करते हैं, दुनिया वालों का तमाशा देखते हैं, है ना। ये गालिब का बनाकर पूरा एक शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, है ना। तमाशा अहले करम देखते हैं, लेकिन इसका पहला मिसरा याद नहीं आ रहा, चलिए जाने दीजिए। इसके बाद देखिए बोलबाला होना। बोलबाला होना का मतलब होता है जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मतलब इस्तेमाल कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है आपको यही करना। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपकी किताब से क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसमें ये क्वेश्चन लिखा था, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर का क्या मतलब है ना। तो ये मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है कि अगर आप तकल्लुफ़ करते हैं तो आपको तकलीफ़ सहना पड़ता है। अगर आपने वंशुट रिविज़न देखा है तो ये सब चीज़ें उसी से ही आई हैं। ठीक है, पोस्ट मास्टर ने लेंचो का ख़त पढ़ने के बाद क्या किया था, है ना, तो ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ाया था आपको। इसके बाद देखिए ज़मीन के बर्फ़िस्तान बन जाने के बाद जानवरों का क्या हाल हुआ था, ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था। और जब हम पढ़ा रहे थे तब हमने आपसे ये बात बोली थी कि भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम हर बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, है ना।
तो देखिए यहाँ पे भी फिर से वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई, हिंदुस्तान में पैदा हुई। ये इसी तरह के 4-5 क्वेश्चन हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। इसलिए मैंने आपको जब वन शॉट रिविज़न कराया था, मैराथन कराई थी आपकी, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। ठीक है, अब इसके बाद आपके अगले सवाल है, लैंचो ने बीवी से क्या कयास आराई की थी। ये की थी ना कि बारिश होगी। कोई सूरत नज़र नहीं आती का क्या मतलब है? मतलब ये है कि कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है ना कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा हमें नहीं दिख रहा है। फिर आखिरी सवाल में आपसे पूछा गया होगा नज़्म नेकी बदी का शायर कौन है, तो आपने बताना था कि भाई नज़ीर अकबर आबादी हैं। इसके बाद शायद गालिब की गज़ल का कोई मिसरा दे दिया होगा जिससे आपसे पूछा होगा कि बताओ ये किसकी है, तो यहाँ आपको लिखना था कि भाई ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की है ना। और यहाँ पे आपको पूछा गया होगा काफ़िया बताइए, तो काफ़िए का मतलब क्या होता है बेटा कि लास्ट के वर्ड्स जो सिमिलर आवाज़ पे ख़त्म होते हैं, है ना, जिनकी आवाज़ सेम होती है, उसे काफ़िया कहते हैं। जहाँ का समा, कहाँ, वहाँ, ठीक है। इसमें लास्ट में नून गुन्ना, अलिफ के साथ नून गुन्ना आ रहा है, ठीक है, तो ये काफ़िया है। और जो चीज़ें सेम सेम चलती है जैसे रहे, ठीक है, रहे रहे रहे, हर उसमें रहे 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 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये रदीफ़ हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। उम्मीद करती हूँ आप लोग के बढ़िया से नंबर आएंगे। लेकिन इस बार मैं आप लोग से अपसेट हूँ क्योंकि आप लोग ने बिल्कुल भी कोई रिव्यू नहीं किया कि आपका पेपर कैसा गया है, क्या रहा, आप कितने मार्क्स लाने की उम्मीद रखते हैं। कोई बात आप लोग ने मुझे कमेंट में नहीं बताई है ना। तो मुझे थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है कि मैं आप लोग के लिए करती हूँ लेकिन आप लोग मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। चलिए खैर, ये मैंने बना दिया है, आप लोग चेक कीजिए। और अगर आपको लगे कि हाँ मैम का हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि करते आप वही हैं जो आपका मन करता है ना। मेरा काम है कहना, कह देती हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।